विद्यार्थी ध्यान रखें, जिनको याद शक्ति बढ़ानी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, अच्छे नंबरों से पास होना है, कुछ उपाय छोटे छोटे ध्यान से सुनो। पढ़ते समय जीभ को ऊपर तालू में लगाकर पढ़ो, जल्दी याद रहेगा, मेरा अनुभव है। डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की है इस प्रयोग पर। जीभ ऊपर तालू में लगाने से दायां मस्तक और बायां मस्तक मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है। मैथमेटिक्स का विद्यार्थियों ने उसके लिए तो ये वरदान रूप है, ये प्रयोग एकदम सक्सेस हो जाएगा। और एक लड़की ने किया दिल्ली में, श्वेता उसका नाम, मैथमेटिक्स में 100%, 100 में से 100 आए। विदेश में डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जीभ को तालों में लगाए रखना, पढ़ते समय, पेपर देते समय। पढ़ते समय कमर सीधी रखकर बैठना। कई लोग, घણા विद्यार्थी एवा है कि पहला सीधा बेसीने वांचे, वળી पाछा वांचता वांचता थाके ने એટલે પાછા આડા પડી જાય, વળી પાછા પેટના બળે સૂઈ જાય અને બે પગ પાછળ આમ હલતા હોય, રાઈટ લેફ્ટ આમ પાછળ હલતા હોય અને પાછા આમ હાથની ખૂણીના બળે, તમે સમજી ગયા, આ રીતે ચોપડી લઈને વાંચતા હોય તો એમની આંખોની શક્તિ નબળી પડે અને યાદ એ બરાબર રહે નહીં। આ ચંચળતા છે, याद ક્યાંથી રહે? तो स्थिर रहकर पढ़ना चाहिए, मुंह जूठा रखकर नहीं पढ़ना। रात को मुंह जूठा रखकर मत सोना। सर्दियां चल रही है, दोपहर को भोजन के बाद एक छोटा तिल का लड्डू खूब चबा चबा कर खाएं, एकदम उसका रस हो जाए, इतना चबाएं, याद शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। पढ़ते समय मोबाइल का स्विच बंद करके ही बैठे, नहीं तो पढ़ने बैठे मुश्किल से याद रहा और इसलिए मैं आया, किसी का फोन उठाया, हेलो, तो वो भी हेलो ही हो गया, हेलो वो भी गया। और ये मोबाइल फोन तो है ना, मोबाइल नहीं, मुसीबत है। फिल्म वाले भी इतना तो गा लेते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और पढ़ा लिखा आदमी बच्चे नहीं मोबाइल से। और मोबाइल सुनो ना, बात करनी हो तो लेफ्ट बाएं कान पे रखो, डाबा कान पर रखो, जमणा कान पर तो फोन कदी राखशो ज नहीं, याद शक्ति ने मारी नाखशो। गमे एटला उपाय करो पण जमणा काने मोबाइल राखो, याद शक्ति तमे जाने उसका जाने खून नहीं कर दिया। दाएं कान पे कभी भी मोबाइल मत रखा करो, भूल कर भी, रिसर्च हुई है। बाएं कान पे रखो और दूर रखो, थोड़ा न रखो तो अच्छा है, रखना पड़े जरूरी तो बाएं पर रखो, थोड़ा दूर रख के बात करो। कान में नाखीने अंदर आम भराईने वात करे तो याद शक्ति ना घणा उपाय करो। रोज बदाम खाओ, कई ना थाय, याद शक्ति में दम निकली जाए। गमे एटली बदाम खाओ एमने एम जाए, इसलिए सावधान। मौन रखना भूल गए, फोन रखना सीख गए। जो ज्यादा बोलता है ना फालतू बातें, उसकी याद शक्ति कमजोर होती है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। दूध में 2-4 बूंदे खटाई की पड़ती है तो दूध फट जाता है। लोहे की चादर पर, लोखंडना पतरा ऊपर एसिड ना टीपा नाखो ना, तेजाब की बूंदे पड़े लोहे के पतरे पर तो उसमें भी खड्डे पड़ जाते हैं और वो भी पतरा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना जरा, दूध में एक खटाई की बूंदे न पड़े, लोहे की चादर पर तेजाब की बूंदे न पड़े। हमारे जीवन में भी ये मोबाइल आदि इसकी झंझट न पड़े तो अच्छा है। और देखो, परीक्षा में प्रथम आना चाहता हो विद्यार्थी और वो फिल्म से और मैच से न बचे तो प्रथम कैसे आएगा? चरित्र की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखने की चाह है किसी बहन की, पर चरित्रहीन युवकों से अपने को न बचाए तो वो कैसे चरित्र की पवित्रता को अक्षुण रख पाएगी? डायबिटीज है मरीज को और मिठाई न खाने की बात न माने और मिठाई खाता रहे तो डायबिटीज कैसे मिटेगी? सर्दी है पर आइसक्रीम खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसकी सर्दी कैसे मिटेगी? आप सोचो ना। क्लास में बच्चे खूब शोर मचा रहे थे, होए 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 कर रहे थे, तो शिक्षक ने कहा कि बच्चों, मैं बैठा हूं क्लास में और तुम शोर मचा रहे हो, तुमको पता नहीं? एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बनाई थी और मूर्ति के सामने भी चुपचाप बैठता था और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम शोर मचा रहे हो। तो बच्चों ने कहा, साहब आप भी एकलव्य के गुरु की तरह हो जाओ तो हम चुप हो जाएंगे। वो उसको सुना दिया कि माने आप भी मूर्ति बन जाओ। ऐसे बच्चे होते हैं आजकल।
किसी पहले पढ़ते थे लड़के, आजकल पढ़ते हैं लड़के। लड़के नहीं, प्रेम से, लड़ाई करके नहीं, प्रेम से। 100 मनुष्यता।